मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 5th चैप्टर कंप्लीट किया है, बट अब हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 से। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हों जो बाद में जुड़े हों, या कुछ के ना समझ में आया हो, तो हम इस चैप्टर यहाँ से फिर से रिवीजन कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि अच्छे से आपके समझ में आएगा। और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको फिर से बताएंगे। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड to achieve a desired goal. Planning comprises the process of setting goals, developing strategies and outgoing tasks and schedule to accomplish the goal. In simple words, planning is deciding in advance as to what is to be performed and when, where, how and by whom it is to be performed. In fact, planning is the process which helps us in reaching our goal efficiently and smoothly. It can also be said that a plan is a predetermined course of action to achieve a specified goal. The following definition may be helpful to understand the clear-cut meaning of planning. Planning usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objective, to solve problems and to facilitate action. According to Allen, a plan is a trap laid to capture the future. किसी निर्धारित कार्य अथवा लक्ष्य हेतु रूपरेखा का निर्माण ही प्लान है। प्लान एक पूर्व विचार है हमारा, जो किसी कार्य के सफल एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए अति आवश्यक है। किसी निश्चित कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आसानी पूर्वक ईजी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं, और वो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होती है, उस योजना को हम प्लानिंग कहते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लान कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग: द रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। व्हेन टूर्नामेंट्स और competitions are conducted or organized without proper planning, there will be immense pressure to achieve certain results immediately. In such a hurry or immediacy, the job cannot be performed efficiently and smoothly. So reducing unnecessary pressure of immediacy is an important objective of planning. If the organizer prepare a good plan beforehand, there will not be any unnecessary pressure. Perform planning will naturally negate unnecessary pressure. The reduces unnecessary pressure of, अगर हम खेल में कोई भी योजना बना लेते हैं तब हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त कोई एडिशनल बर्डन नहीं आता है। अगर हम कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी कार्यक्रम बिना किसी प्लान के तहत काम करते हैं, तो जब वो समय आता है उस समय पर हम लोग ऐसा मतलब कोई भी चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें पता ही नहीं है कि आज हमें करना क्या है, किसको कौन सी जिम्मेदारी देना है, ये इक्विपमेंट्स कहाँ रखे हैं, खेल का मैदान कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्ट कौन देखेगा, और कभी कभी एक आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो वो कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता। इस कारण से बहुत सारी कमेटियों का निर्माण करना पड़ता है। टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. Planning and control the
connected with each other. If tournament or competition are organized with a perfect plan, good control over all activities related to that tournament will be easier. Planning helps in holding a good control in organizing a tournament. अगर हम कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी एक्टिविटीज़ कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका प्लान कर लेना चाहिए। जब हम कोई चीज़ का प्लान कर लेते हैं, प्लान बना लेने से हम बहुत ही ईजिली तरीके से उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। पूरा एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में रहती है, उसका टाइम सेटअप रहता है, कब कौन सा इवेंट कितने मिनट का होना है, हर उस मिनट में उसके बाद जैसे वो एंड होगा दूसरा इवेंट, उस एंड हुआ दूसरा इवेंट, तो ऐसे करके हम लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। To facilitate proper coordination, this objective of planning is related to facilitate proper coordination among the various members of committees which are formed for organizing the competition smoothly. Without proper coordination among the officials of the tournament, it will not be easy to conduct or organize a sports tournament. A proper planning helps in ensuring proper coordination. कोई भी योजना, हम जब तक कोई भी योजना प्लान के तहत प्लान बना करके नहीं करते हैं, बराबर एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, सहयोग और बहुत सारे जब तक मेंबर्स उसमें नहीं जोड़ते हैं, कमेटी नहीं बनाते हैं, हम अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने कमेटी भी बना दी और जब तक उसमें जितने भी रेफरी होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, हम उनको नहीं बनाते हैं, उनको नहीं रखते हैं, हम कभी अच्छे तरीके से कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टूर्नामेंट को एक प्रॉपर प्लान बना करके और जो बराबर सबके कोऑर्डिनेशन है उसकी सहायता से हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ए प्रॉपर प्लान रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड ओवरसाइट्स। Although mistakes and oversights in any field cannot be avoided completely, but they can be reduced up to some extent through proper planning. A number of mistakes in organizing an event will not leave a good impression on the participants. अगर हम प्लान के तहत कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मिस्टेक के कोई भी चांसेस नहीं रहते या बहुत कम चांसेस रहते हैं। अपने जो भी इवेंट है, जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, तो उसमें हमें एक प्रॉपर तरीके से योजना बनानी है। योजना बना करके सभी समीकरण बना लेते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, कमेटी बना लेते हैं, इक्विपमेंट्स ला लेते हैं, ग्राउंड, ऑफिशियल्स, रेफरीज जितने भी रहते हैं, सारा सब कुछ अगर हम प्लान के तहत कर लेते हैं तो हमारे पास मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। स्कोरर है, रेफरी है, अनाउंसर है, और स्पेक्टेटर्स के बैठने की जो हमारे पास क्षमता है उसको कैसे विकसित करना है, ये सारा चीज़ हम पहले ही प्लान सेट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिशियल इन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट कंपटीशन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स बिकम मोर एफिशिएंट। They perform their duties efficiently and effectively. It is one of the important aims of planning to increase the capability and efficiency of officials. जितने भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराने में अपनी सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं
और बिना उनकी सहायता से हम कभी एक अच्छा टूर्नामेंट नहीं कर सकते, कभी एक प्रॉपर तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हम काम नहीं कर सकते। तो हर ऑफिशियल का अपना अलग अलग रोल होता है और उनका रोल जो होता है वो अपने आप में मिसाल होता है। और वो जब किसी व्यक्ति को उसको काम करने का रोल मिल जाता है तो वो अपनी जो कैपेबिलिटी होती है और जो उनकी काम करने की जो कैपेसिटी होती है तो वो 100% दे करके उस कार्य को संपन्न कराते हैं और जिससे कि खेल अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। टू एनहेंस creativity is another significant objective of planning. As a matter of fact, a proper planning increases creativity among officials, coaches, or physical education teachers. In fact, planning helps in innovative and creative thinking among sport officials because many new ideas are brought to the table by officials when they make a plan. तो जब कोई टूर्नामेंट या कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें जो क्रिएटिविटी होती है कुछ नए तरीके से लाई जाती है, नए रिसर्च करके नए तरीके से कैसे उसको और मोर अट्रैक्टिव बनाया जाए। जब तक हम कुछ वहाँ पर नया चीज़ नहीं लाएंगे, अट्रैक्टिव चीज़ नहीं करेंगे तो जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, जो ऑडियंस आते हैं, उनको भी वही पुराना चीज़ देखने में बार बार अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी हम नया कोई करें तो नए तरीके से उसको हम ऑर्गेनाइज कराएं, क्रिएटिविटी उसमें लाएं, तब जा कर के तो ऐसे में ऑफिशियल्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज it is impossible to improve the performance of a sports person. For example, a well planned training in the field of sport is essential to enhance sports performance. One of the significant objective of planning is enhance the sports performance of athletes or player. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जो एथलीट या प्लेयर्स जो भी वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं उनका परफॉर्मेंस विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जब तक कोई भी प्लेयर प्लान के तहत, अपनी योजना के तहत आकर के परफॉर्मेंस नहीं देता है मैदान पर, तब तक उसका उस टूर्नामेंट में उसकी जो जिस कार्य के उद्देश्य के लिए वो आया है कभी अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। इसलिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी अपना टाइम शेड्यूल, वर्कआउट, ट्रेनिंग, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका भी समय और प्लान निश्चित करना चाहिए कि हमें कब उठना है, कब उठ करके नित्य क्रिया करके हमें ट्रेनिंग के लिए करना है, कब एक्सरसाइज करना है। और जब वो मैच के लिए मैदान पर उतरे तो वो अपना 100% फिटनेस के साथ में आए और 100% मैदान पर आकर के अपना दे। तो ये प्लान के तहत है और यही ऑब्जेक्टिव है उसके। वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। While organizing sports events, various committees are formed for systematic and smooth conduct the competitions tournament. हम लोग जब भी कोई टूर्नामेंट कराते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बाकायदा उसका हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बना करके उसमें बहुत सारे कमेटी के हम एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में कई सारे हम मेंबर बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो जब भी कोई हम टूर्नामेंट कराते हैं तो उसकी तैयारी के लिए हमें बहुत सारा प्लान बनाना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो जनरली देयर इज़ ए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशंस कंसर्न। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी प्रकार का टूर्नामेंट होता है
हम उस इंस्टीट्यूट से एक एक जो कंसर्न होता है उसको हम एक पद देते हैं। और दिस जनरल कमेटी टेक्स ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ ए कंपटीशन। और यही एक जो सामान्य कमेटी होती है वो जिम्मेदारी लेती है एक अच्छा टूर्नामेंट और सफलतापूर्वक टूर्नामेंट कराने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है। इट आल्सो फॉर्म्स वेरियस कमिटीज़ एंड डेलीगेट्स ए वैरायटी ऑफ वर्क अमंग देम। इट आल्सो फॉर्म वेरियस कमेटी, और वो जो बहुत एक व्यापक रूप से एक बड़ी कमेटी बनाते हैं और उसमें कई सारे डेलीगेट रखते हैं जो अलग अलग कार्यों को करने की उनके पास क्षमता होती है। द जनरल कमेटी इज हेडेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अंडर whom the executive committee performs its duties। द जनरल कमेटी के एक हेड होते हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कहते हैं। फिर उनके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्मर्स के डायरेक्टर होते हैं, तरह तरह ड्यूटी करते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट्स वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये सब एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कार्य करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स स्पोर्ट्स, फिर उनके अंडर में पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, देन आफ्टर ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, कमेटी फॉर entertain and refreshment committee, committee on entire and programs, committee on entries and programs, committee for officials, announcement committee, first aid committee, finance committee। तो इतनी सारी कमेटियों का हम लोग वहाँ पर निर्माण करते हैं और निर्माण करके सबका काम हम लोग बांट देते हैं। तो पब्लिसिटी कमेटी फर्स्ट है, पब्लिसिटी कमेटी। तो द कमेटी फॉर पब्लिसिटी अनाउंसेस द डेट, वेन्यूज़ एंड स्पोर्ट्स इवेंट, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशन, अंडरटेक्स प्रिंटिंग etc. Its main responsibility is to advertise sports event। पब्लिसिटी कमेटी का सबसे मेन काम होता है कि उस टूर्नामेंट का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसका प्रचार करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और यही उनका मुख्य काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ various teams to the venue of sports events or to the place of boarding and lodging as the case may be। Its main duty is to make necessary arrangements for transportation। ट्रांसपोर्ट कमेटी जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी होती है, और यहाँ तक ये मान लीजिए कि जब तक इस कमेटी का बहुत अच्छे ढंग से हैंडल नहीं किया जाता एक अच्छे से टूर्नामेंट सफल नहीं हो सकता। क्योंकि खिलाड़ियों को ले आने में, खिलाड़ियों को होटल तक ले आने में, होटल से ले आने, ये सारा सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। तो इसमें बहुत ही ऐसे आदमी की ड्यूटी या ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी लगाए जो बहुत एक्टिव हो और जो जिनको इस क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी हो। क्योंकि जब तक उनको उस जानकारी नहीं होगी, किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दिया जाए जिसका ट्रांसपोर्ट से कोई दूर तक रिश्ता ना हो, तो वो एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को इस काम में इंटरेस्ट है कि इस काम को उसने पहले कभी किया है, उस काम की जिम्मेदारी अगर उनको दे दिया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स for providing accommodation and serving meals to the sports person and officials। बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, एक बहुत ही अति आवश्यक अरेंजमेंट है। एकोमोडेशन एंड सर्विंग मील्स, खाना के लिए और जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारा सब कुछ उपलब्ध कराने का काम बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के पास होता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट
जो बाकी है और कल हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। आज आपको वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।